क्योंकि जो तो भेद खुल जाएगा। You understand what I'm trying to say? Hello. अबे भाई मत बोलो फिर बात हो जाएगा। मतलब पहली चीज कंट्रोलिंग तो वर्ड ही गलत है, कंट्रोलिंग होना ही नहीं चाहिए रिलेशनशिप में तुझे मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। आप 13 साल के हो, आपको पता है बीएफ का मतलब भी क्या एक होता है? काम करोगे ये तो वही बात होगी, मेरे तो 5 पति है। उस लड़की के बाद यहाँ और मैं ऐसे खींच रही हूँ उसको और उसके बाद ये आई। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो का टाइटल तो फिर बार में इससे करने की क्या जरूरत है। आज की वीडियो का टाइटल मैंने थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा। सो टुडे वी विल बी रिएक्टिंग टू आवर सब्सक्राइबर्स डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था, लोगों को बोलते रहे कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, क्योंकि जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो बेसिकली उसके नीचे मैंने बोला था कि अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स जो भी है सब लिख दो, और लोगों ने बहुत गंदा गंदा यार एक्चुअली अभी बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि हम लोगों के क्वेश्चंस नहीं लिए, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको हमें खुद को रीड करने में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा था। हमने सिर्फ वो क्वेश्चंस लिए हैं जो एक्चुअली हम भी उन पे आंसर्स करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या क्या और चीजें हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपकी वीडियो है। कैमरा बंद करके मुझसे कुछ वार्तालाप किए गए हैं, जस्ट सिस्टर टू सिस्टर कॉन्वो, हार्ट टू हार्ट। हार्ट टू हार्ट। आप ही बता, आपने मेरी पिछली वाली वीडियो में भी गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग में भी ऐसे ये सब बहुत करा था। अरे ये तुम ये मत सोचो ये मैं हूँ, ये जो जेनजी बच्चे होते हैं मैं इनकी एक्टिंग करती हूँ, जैसे oh my god तो यार ये सारी चीजें मुझे तो Do you understand what I'm trying to say? Hello. अबे भाई ऐसे करते मेरी मुंडी चकरा गई लिटरली। क्यों करना है? और जब कोई और करे मुझे दिक्कत नहीं है। जब ओके तो तुम लोगों ने इतने सारे अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स लिखे, उसमें से मैंने जो मुझे अप्रोप्रिएट लगे फॉर अ यूट्यूब वीडियो, आपने मुझे हेल्प कराई है। एक सेकंड, ये जो फूल बनाया है फूल का मतलब है हमने कुछ सिलेक्ट करेंगे, हम ये वाले लेंगे। ओके सबसे पहली चीज मैं बता दूं, हमने सबके नाम अनोनिमस रखे। क्या बीच बीच में करती हो? हमने सबके नाम अनोनिमस रखे बिकॉज वी डू नॉट वांट कि किसी की भी ऐसे पर्सन की आइडेंटिटी रिवील करे बाहर, एंड मुझे नहीं चाहिए था कि ये सारी चीजें बाहर जाएं। दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट द आइडेंटिटी एकदम अनोनिमस, एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर प्योर फन। इसको अपने दिल पे मत लगाना। सबसे पहला है, आई वॉज चीटिंग ऑन माई बॉयफ्रेंड विद माई बेस्ट फ्रेंड। बंदे के ऊपर चीट करी थी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, मतलब अपने बंदे को दोस्त को पटा लिया और बंदे के ऊपर चीट कर रही थी। तो उसका बंदे का क्या होगा? चीट हो गया तो वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एंड दिस इज सो रॉन्ग। मुझे पर्सनली मैं बताती हूँ कैसा लगता है। व्हाट आई फील ऑन दिस इज कि मेल फ्रेंड्स बनाना कुछ गलत नहीं होता। यू शुड हैव, मतलब आई फील आपके हर एक दोस्त होने चाहिए, फीमेल्स भी मेल्स भी। इट्स अबाउट आपकी किससे पटती है। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ मेरे तो बस मेल ही फ्रेंड्स हैं, ये लड़कियां भी मुझे बेकार लगती है, मेरे तो बस फीमेल ही फ्रेंड्स है, मेरी लड़कों से नहीं बनती। मतलब आई फील आपको इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना चाहिए अपने आपको कि मैं लड़कियां ही अच्छी होती हैं या लड़के ही बेकार होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके साथ दोस्ती होनी, जिसके साथ वाइब मैच हो, वो दोस्त होना चाहिए। बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आपका बॉयफ्रेंड आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करे कि डिस्पाइट हैविंग मेल फ्रेंड ही इज ट्रस्टिंग यू, कि ठीक है कोई बात नहीं, यू कैन have male friends but you have to give me your full loyalty, और तुम वो भी नहीं दे पा रहे हो, and you're cheating on your partner with your best friend. It's just ridiculous. बहुत गलत चीज है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए कभी। इस पे अपने ओपिनियन देती हूँ। मेरे हिसाब से भी देखो, मेरा भी सेम ही है इसके वाले कि ऑब्वियसली मेल फ्रेंड्स होना कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर तुम, जैसे मैंने कई सारी लड़कियां देखी है कि अगर उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनकी लड़ाई हो गई है तो एकदम से अपने मेल फ्रेंड के पास चली जाती है, एंड मोस्टली वो मेल फ्रेंड उसका फायदा उठा रहा होता है। ये पास चली जाती है इसके लिए नहीं कि एडवाइस के लिए, अपने इमोशन के लिए, सीधा रिलेशनशिप में चली एग्जैक्टली। नहीं पहले अबे भाई स्टार्ट यहीं से होता है, उसने मुझे धोखा दिया, फिर वो आता है फिर मुझे उसके बाद वो कहता है मैं तुझे संभाल लूंगा। और सारे लड़के ही ऐसे होते हैं, पर मैं नहीं हूँ। अगर लड़के के पास दोस्त ही खाली एक मेल फ्रेंड है और उसको किसी को एक्सप्रेस करना है तो वो मन मन में कुछ नहीं तो उसको पहली चीज सामने वाला बेस्ट फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जो भाई बहुत सारे लड़कों को पता चलता है। आज तेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना, हमें उन सारे बेस्ट फ्रेंड्स में से पता है किसकी इंटेंशन हमें पटाने की, किसकी समझ आ जाता है। हाँ, किसकी इंटेंशन ये है कि मेरे बंदे के साथ ब्रेकअप हो जाए और उसके बाद ही मेरे पास आएगी, सिंगल होगी तो मैं इसके पास आ जाऊंगा। तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम है आपके बॉयफ्रेंड के साथ, सबसे पहले आपको उसी के साथ सॉल्व करना चाहिए। अगर वो टॉक्सिक भी है तो उसको फिर हटाना चाहिए, और चीटिंग करने से ज्यादा बेटर है। अगर आपको अपने मेल फ्रेंड इतना ही ज्यादा पसंद है तो चीट मत करो, मतलब कि ऐसा मत करो कि ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप कर लो, उधर जाओ ना। मैं ऐसी चीजों में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ और बोल देती हूँ, उसके बाद विवाद हो जाता है, उसके बाद होते हैं शशि कितनी छोटी सोच रही है, और ऐसा नहीं है।
मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि किसी को भी लटकाना गलत है। हाँ। सेकंड, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से 4 बजे मिलने गई थी। पहली चीज मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता कि तुमने पहले किसी के साथ ब्रेकअप करा, उसके बाद तुम उससे वापस छुप के 4 बजे कौन मिलने जाता है सुबह के? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? व्हाट डू यू मीन? तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से छुप के गई थी क्या उससे नहीं, मिलने? अगर तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है और तुम Ex. मुझसे हट एक्स से क्यों जा रहे हो मिलने के लिए? और मतलब अगर वो एक्स है तो प्रेजेंट तो कोई होगा, मतलब तुम वहां पे भी चीटिंग कर रहे हो। इसलिए मेरा यही है कि अगर तुम जा रहे हो तो अपने बंदे के साथ एक्स के साथ मिलने जा रहे हो तो भरी दोपहरी में जाओ, शाम को मत जाओ, क्योंकि शाम की वक्त अनसेफ। ठीक है, शट अप। मिलना ही क्यों है? हाँ, ओ हाँ उससे मिलो ही मत। मैंने एक चीज और सुनी है, अपने प्रेजेंट के साथ रहेंगे, वो तो अच्छा था। अरे अगर वो अच्छा था तो तूने उसको क्यों छोड़ा? बोला है, आई हैव अ बॉयफ्रेंड हु इज वेरी कंट्रोलिंग, ही हैज माय पासवर्ड एंड आई कैन नॉट वेयर शॉर्ट क्लोथ्स। पैरों में पहनने की चीजें पता ऐसे लेके क्यों कर दो उसके मुंह के बीच में, क्यों नहीं पहनने दे रहा? एंड व्हाई ही इज कंट्रोलिंग? हु द हेल ही इज? सी ही कैन गिव यू ओपिनियन कि यार मुझे ये पसंद नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट वो आपके ऊपर थोप नहीं सकता कि इससे तू नहीं पहनेगी। इससे अच्छा आंसर मेरे पास खुद का है। पहली चीज, अगर एक लड़की डिसेंट है, शी नोज हर बाउंड्रीज, तो उसको पहले ये पता है दैट दिस इज समथिंग आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो वो खुद ही नहीं पहनेगी ब्रो। दैट पर्सन विल नॉट वेयर इट। हाँ। उसके लिए वो लड़का ये तुझ पे अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो ये तो मतलब ये वाली चीज हो गई। मतलब पहली चीज कंट्रोलिंग तो वर्ड ही गलत है, कंट्रोलिंग होना ही नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। सजेशंस दे सकता है बॉयफ्रेंड, ऑब्वियसली ओपिनियंस, पर वो लड़की का अपना टेक होना चाहिए, उसको हाँ। पहनना या नहीं पहनना। और ये नहीं होना चाहिए लड़के के एंड से कि तू ये पहनेगी तो मैं तुझे बाहर लेके नहीं जाऊंगा। तो ये तो कंट्रोलिंग है और ये टॉक्सिक भी है। और लड़के पता है encouraging कैसे भी है। करते हैं, अगर तू ये पहनेगी तो मेरे साथ बाहर नहीं जाएगी। अरे भाई तू इतना वीक है ही क्यों? और कई तो ये करते हैं, पहनाते हैं लेकिन घर में पहनते हैं। बहन में सामने पहना दे। और कुछ लड़के पता है इस चीज को इतनी बढ़ा, बेयर मिनिमम को बढ़ा देती हैं। यार वो ना कुछ नहीं, तुझे पता है वो कितने अच्छे हैं, मुझे अच्छे हैं, ऐसी वाली लड़कियां बोलती हैं तुझे पता है वो कितने अच्छे हैं, मुझे शॉर्ट्स पहनाते हैं अपनी। ओह, आपको तो लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल वाओ, गई है। आपने तो shorts लाइफ पहने। सक्सेसफुल हो गई। अबे भाई, हद हो गई। बेयर मिनिमम चीजों में खुश होना बंद करो। एंड बहुत सारी चीजें ऐसी लाइफ की हैं जो बहुत सारी- इससे भी बड़ी है। हाँ, उस पे फोकस करना स्टार्ट करो। कंट्रोलिंग है, तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ आगे नहीं चलेगी, लीव दैट पर्सन टू बी। माय पासवर्ड, Why does he have your password? ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है Does he कई not बार trust ना- you? नहीं यार, इट इज नॉट अबाउट कि पासवर्ड है तो ट्रस्ट नहीं यार है। है कहीं ना कहीं। यार अगर आपको इतनी सिक्योरिटी है ना यार, अपने पर अंदर एक कि आपको चीज पता है है। अभी गर्लफ्रेंड सही कर रही है या हाँ, मतलब ऐसा तो आपको वो होना पासवर्ड चाहिए। की मुझे अपना व्हाट्सएप का पासवर्ड, मुझे अपने इंस्टा का पासवर्ड This is दे, control. मेरा भी ले, ये दिस इज रॉन्ग। बट ठीक है, एक चीज ऐसी होती है, रैंडमली दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पास पासवर्ड्स होते हैं और वो देखते भी नहीं, उनको ट्रस्ट होता है, तो उतना अच्छा है, वो ट्रस्ट मेंटेन करके रखना लड़कों में चाहिए। पता है इतनी उछाल होती है ना अंदर से, अगर उनके फोन में पासवर्ड है, अगर उनको देखना ही नहीं है तो पासवर्ड ही क्यों लेना भाई? मैंने बहुत सारे लड़के और लड़कियां ऐसी देखी है जो सीधा बोलती है नहीं मेरा फोन मत टच करना ही, मेरी इतनी प्राइवेसी। हाँ, हाँ। ये गलत है। सो आई फील कि अगर तुम्हारे फोन में कुछ है नहीं, दिखा दो, कुछ टाइम के बाद उसको वो ट्रस्ट हो भी जाएगा। एक बात बताऊं क्या होना चाहिए, एंड वो एकदम मुझे पासवर्ड दे, दोनों एंड से ये मुझे password चीज तू चीटर है, मुझे पासवर्ड चीटर दे। चीटर, क्या इतना होना हल्ला चाहिए? क्यों मचाना एक है? बात बताऊं क्या होना चाहिए, दोनों के एंड से इतनी सिक्योरिटी और इतना ट्रस्ट एक दूसरे में होना चाहिए कि वो उससे उसका पासवर्ड ना मांगे, और उसके अंदर इतनी सिक्योरिटी हो कि अगर मैं उससे भी अब उसका फोन मांग लूं तो वो मुझे दिखा देगा खोल के सब कुछ। ये इतना दोनों ट्रस्ट के होना end चाहिए, से इतनी चलते हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये दोनों के एंड से बॉन्ड हाँ। चलता है, क्योंकि मैंने हर तरह के लोग देख लिए हैं भाई, जो पासवर्ड दे के राजी नहीं है और जो ना दे तो उसके बाद चीटिंग करें क्या कि तुझे मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। और लड़कियां और लड़के दोनों मूवी ऐसा हाँ, तुझे मुझ पे Trust ट्रस्ट नहीं है, तूने पासवर्ड मांग लिया और पीछे तो गुल खिला रहे हैं। इफ एनी गाय सेज कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं कि तू ऐसे कपड़े पहने, देन रन फॉर योर लाइफ। ऐसे कैसे भागना है, भाग के दिखाओ। 3 2 1 गो। When I was 13, I lied to my parents for 3 years that I've got my periods, but I was just pretending. क्या मजबूरी थी ऐसी? झूठ क्यों बोलना है? और pretend- पीरियड्स आ गए, Sympathy चाहिए होगी। बड़ा बनने की ज्यादा मन कर रहा था। Sympathy. सिंपैथी I've got my periods. दर्द हो रहा है पेट में, चॉकलेट मिलेगी मिलेगी, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ये छोटा मोटा झूठ है, इतना हाँ, तो ये तो चलता इतना है। चलता है। जैसे पर 3 मुझे- साल जैसे इसने प्रिटेंड किया था, अरे! इसने एक चीज प्रिटेंड की थी कि क्रिसमस डे पे सेंटा क्लॉज आके चॉकलेट देते हैं, जबकि मुझे इसको पता था। कि वो मम्मी पापा रख रहे हैं, तो इसने कितने साल प्रिटेंड की ये चीज। तो ठीक है, 10th ऐसे तक। छोटे मोटे चीज ठीक है। नेक्स्ट है मेरी मॉम का मेरे चाचा के साथ अफेयर है 6 साल से, पर मैं आज तक किसी को नहीं बता पाई। शिट, नो कमेंट। मैं तो यही बोलूंगी इस पे, दिस इज वेरी बैड। मतलब पेरेंट्स इतने बड़े होकर उनको पता होना चाहिए व्हाट दे आर डूइंग। एंड उस पे बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है mentally? स्पेशली जब बच्चे को ये चीज मालूम है, इट इज वेरी रॉन्ग। मतलब बच्चे पे कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ता है, एंड वो बच्चा पढ़ाई क्या ट्रॉमा में आ करेगा। जाता है ये सोच के कि मेरी खुद की मम्मी, यार दिस इज वेरी रॉन्ग आई फील।
एंड ऑनेस्टली नो कमेंट फ्रॉम माय एंड ऑन दिस. मेरे पे आपको कुछ बोलना है ना तो? ना नेक्स्ट इज आई हैव टोल्ड माय पेरेंट्स अबाउट माय सिस्टर्स बॉयफ्रेंड. इस पर आपने ऑलरेडी बता रखा है. ये बहुत अच्छी चीज करी आपने. बीइंग एन यंगर सिस्टर आई टोटली सल्यूट यू. क्योंकि और आप इसने हमारे भी ऐसे बॉम्बे आ कहा था. सकती हो. आप मुंबई आ रहे हो. इसने भी यही चीज करी थी एग्जैक्टली. इसने पता है क्या किया? इसने ढूंढा, देखा और जाके एटलीस्ट टॉक टू मी. मैं Why should I talk to you? मम्मी को जाके बता दिया और मम्मा मुझसे आपको मैं पूछ बोलती रही है मुझे झूठ बोल रही थी. मैं जानती नहीं हूँ. मैंने आपसे जितनी बार भी पूछा था आपने मुझसे झूठ कहा था. मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं. कह ले बहन झूठ. मेरे हाथ में आज सबूत हाथ लगा है. वो भी बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा और है. मेरी जाने बहन नहीं अपनी दूंगी. सारी चीजें, वो सारे सबूत अपने मेल पे WhatsApp डाल पे दिए, भेज दिए. WhatsApp पे डाल दिया. हर जगह उसको ऐसे स्टोर करके रखा कि दीदी कहीं से डिलीट ना कर दे. फिर उसके बाद लेकिन मैंने इसके आगे कन्फेस कर दिया था. लेकिन मेरा कभी भी इंटेंशन ये नहीं था कि मैं गुन्नू से छुपाऊं. पहली बात, आई वाज नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग. दूसरी चीज ये कि मुझे ये चीज मालूम थी कि यार शी इज वेरी यंग टू नो अबाउट द बॉयफ्रेंड. बट मुझे नहीं पता था इसको पहले से पता कि बॉयफ्रेंड नाम की चीजें एग्जिस्ट करती हैं. Then I was in 11th. तो मुझे नहीं पता था ना कि तुझे ये बात पता है. इतनी गंदी लगती है Dating a guy a decade older, but it's by far the best thing of my life. यार. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पता नहीं क्यों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. हो सकता है somebody might not agree, बट मुझे ऐसा लगता है कि जनरली जितने भी मैंने ऐसे वाले रिलेशनशिप्स देखे हैं कि लड़की 10 साल छोटी और लड़का 10-15 साल बड़ा है, उसमें जनरली लड़का कहीं ना कहीं लड़की के ऊपर चीट कर रहा होता है. मे बी उसको कहीं ना कहीं बहुत लाइटली ले रहा होता है, यूज कर रहा होता है, उसको वो वाली इंपॉर्टेंस नहीं देता. आई फील जो एक लड़की डिजर्व करती है. तो हाँ, बेसिकली यही है. अगर आप इतने छोटे हो तो अगर आपको ये लग रहा है 10 साल बड़ा लड़का आपके साथ प्यार में पागल हो गया है, तो हो भी सकता है वो पागल ही हो गया हो. बट वो पागल ज्यादातर होते नहीं है. समझ रही है? ठीक है. और दूसरी चीज, और अगर वो आप अडल्ट पागल हो आपको बना दोनों, सकते हैं. ठीक है, आप दोनों अडल्ट हो, मतलब यू आर 25 और मे बी यू आर 20 एंड ही इज 30 एंड यू बोथ आर, यू नो, कि आप इतने अडल्ट हो कि आपको मालूम है कि यार ये चीट तो नहीं कर रहे, या आप उन सारी चीजों को It's हैंडल not कर just पाओ. about cheating, but you're mature enough to understand the age difference, mature Exactly. enough to understand उनके क्या expectations है आपके लिए, आपकी क्या expectations है अपने पार्टनर से. I feel जब तुम मेच्योरिटी लेवल तुम्हारा मैच हो जाए. बट ये नहीं होता कि एक अंडर एज लड़की है और एक अडल्ट लड़का, बहुत ही अडल्ट लड़का 21-22 साल का और 15-16 साल की लड़की. आई फील इट्स नॉट रियली डन. और वो अभी ब्रेकअप नहीं करेगी आपके कहने के बाद. आपको पता है ये बात. वो कहेगी इफ शी इज अ जेन ज़ी, शी से these days these bitches are so bad. I mean they really want कि तू मेरी इतनी अच्छी रिलेशनशिप में नजर बट आई अगर है. अच्छा चल रहा है तो हो सकता है. बट कुछ टाइम बाद शायद पता नहीं चीज तो तुमसे कुछ गंदी चीजों की डिमांड ना करे. और बड़ी भी गंदी चीज, ये इंडियंस की वो क्या बाई सो गुड. गंदी चीज, गलत काम. Then one is saying my ex tuition teacher, a sir, once said that he wanted to kiss me. जूता मार के ऐसा गाल पागल लाल कर करके दो. भगा दो. कोई अगर तुम्हें ऐसा करने का ट्राई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर जॉब के उससे या फिर तुम्हें स्कूल के उससे कि तुम्हें ये वाली चीज लग रही हो, अगर मैं सर की बात नहीं मानूंगी, वो मुझे फेल ना कर दे, बेस्ट थिंग इज फर्स्ट टेल योर पेरेंट्स अबाउट दिस. ठीक है. उसके बाद अपना उस बंदे को छोड़ो मत बिल्कुल भी, उसकी तोड़ के भेजो वापस. एक और चीज होती है पता है, जब कोई तुम्हारे साथ ये वाला कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करे ना, उससे पहले वो तुम्हें थोड़े थोड़े हिंट्स देने लग जाता हाँ, है. वो hints जिससे मत दो. कॉपी पकड़ने के चक्कर में तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा. उनकी कई बार नजरों से भी समझ में आ जाती है कि यार नहीं, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद हिज आई साइड, बट यू आर कंफर्टेबल अगर कोई और टीचर तुम्हें देख रहा है. तो वो आई फील एक लड़की की इंस्टिंक्ट इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको समझ में हमारे आ टाइम पे जाता है. जब स्कूल में ऐसा होता था, वो वाले सर पता चलते थे चौक के बहाने, कॉपी के बहाने हाथ पकड़ लेते. हम तो उनको कॉपी नहीं देते थे ना चौक देते थे. हम कहते थे वहां रखी ले ले. इस बंदे ने बोला है मैंने बॉटल में शिट करी थी वाइल ट्रैवलिंग. बॉटल में कैसे करूँ? पन्नी में मानती भी. पन्नी में भी कोई कैसे और धोबी कैसे? नहीं, पन्नी में फिर भी, बॉटल में कैसे? थिंक अबाउट. पन्नी में भी कैसे? थिंक अबाउट. पन्नी में तो हो जाती. फिर धुलने का क्या? और पन्नी में क्या करना है? खेतों में कर लो. अरे गांव के लोग करते थे. बट तुम्हारे पास पानी होना चाहिए. और बॉटल में का तो हमें, मतलब ऐसी चीज आप अगर तुम ये कहो कि तुम कर रहे थे ऐसा कुछ काम और तुमने बॉटल से धुलाई करी तो हम समझ सकते हैं, पर बॉटल में काम करा वो क्रिया हमें समझ नहीं आती है. अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है. समझ भी नहीं आ रही और झूठ ही लग रहा है, फेक कर रही हो. ताकि मैं तुम्हारा क्वेश्चन ले लूं, मुझे समझ नहीं आता. ये पता नहीं है हमें हो पाएगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल है. ओके, ये बहुत अच्छी चीज है और मुझे ऐसा लगता है अपनी गुस्सा और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है. शी इज सेइंग बिकॉज आई वाज एंग्री आई रब्ड द एंटायर बाथरूम विद माय सिस्टर्स टूथब्रश एंड शी नेवर फाउंड आउट. Wow. आई फील अगर मुझे कभी मेरी बहन पे गुस्सा आएगा तो मैं बाथरूम नहीं, टॉयलेट सीट होती है ना, अपनी बहन के ब्रश से रगड़ के. अगर आपने ऐसी कोई चीज की है तो तो थैंक यू आपने सो बहुत अच्छी मच चीज करी. for suggesting me such a good thing. I'll do it also in future with her if she ever does this to me.
5 boyfriends at the age of 13. आपकी उम्र क्या है? आप 13 साल के हो, आपको पता है BF का मतलब भी क्या एक होता है? काम करोगे, जैसे एक होगा उनमें से 5 में से उसका नंबर इधर भेज देना। It was at this moment that she knew she fucked up. भाई वो अकेली 5 बंदों के 5 लड़कियों के बंदे खा रही है वो अकेली। तो तुझे क्या करना है? दूसरे तुझे I'm इतना speaking शौक for है? them. इतना शौक है? सी ऑलरेडी हमारे कंट्री में सेक्स रेशियो इतना कम है लड़की लड़कियों का। एक लड़की 5 लड़के अगर ले जाती है तो बाकी की 4 लड़कियों का क्या होगा? अरे सॉरी मम्मी के पास अपने गाल पे 3 चांटे लगा के जाके। मिनट 13 साल की उम्र में पढ़ाई तो आपके पास करते नहीं होंगे, कॉपी आपने बनाई नहीं होगी, ट्यूशन आप जाते नहीं होंगे, स्कूल आप बंक मारते होंगे। 5 बॉयफ्रेंड को आपके पास मोबाइल भी है उनसे बात करने के लिए। आप और झेल के से पाती हो 5 बॉयफ्रेंड? ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रही है और आपको इससे बुरा भी नहीं लग रहा नहीं लग रहा तभी तो कि जैसे मेरे 5 बंदे हैं एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट। आई हैव 5 बॉयफ्रेंड। ये तो वही बात होगी, मेरे तो 5 पति है। My AirPods fell into the toilet and I picked them up and used them like nothing happened. देखो अब यहाँ पे ना चीज का फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारा कोई क्लचर गिर गया होता वॉशरूम में तो तुम ऑब्वियसली उसको उठा के वापस यूज नहीं करते, पर तुम्हारी एयरपॉड गिर गई है तो तुम ऑब्वियसली उसको उठा के उसको ऐसे भूतिया राम राम बोल के सब पूछ के वापस यूज कर लोगे। इट डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी ऑफ द थिंग। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये गिर जाए भाई कमोड में तो मैं तो उठाऊंगी भी नहीं। मैं इनफैक्ट दोनों फ्लश के डब्बे से 3-4 बार दबा दूंगी कि कूदेगी नीचे पैरों से कूदेगी फ्लश के उस पे बटन पे। आए ना वापस। और ये इतनी दरिंदी वो वाले लोग देखे हैं जिनमें फिर भी आ फ्लश जाते से हैं। दबाए तो पाइप से आ जाएगी कहीं से। यार आई फील तुमने कुछ गलत नहीं करा, मैं होती तो मैं भी ये करती। मैं ऐसी हूँ कि अगर मेरे माँ बाप ने या मैंने भी कोई चीज बहुत मेहनत से लिया, कुछ भी ऐसे पेड़ पे नहीं होता तो जस्ट बिकॉज वो टॉयलेट फ्लश में गिर गई दैट डज नॉट मीन कि मैं उसको ऐसे छोड़ दूंगी, इसको फ्लश कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आई विल पिक इट अप, मैं उसको क्लीन करूंगी अच्छे से पहले कैसे? पानी से। पानी से धो के गोपी भाव नहीं हो क्या? ला 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 जी आप मेरी एमजी बनोगी? चलो ए हट यहाँ से, कोकिला बहन बन जाऊंगी तेरी। Okay, disgusting, but let me say, when I was a kid, I tasted the poop of my brother, and I was 3 years old, and my brother was 3 months old. ये मुझे मेरी बहन की कहानी क्यों एक लग रही है? सेकंड और चल, मैंने कभी नहीं खाई। एक सेकंड दिखाइए एक बारी, कितनी साल की थी वो लड़की? 3 साल की थी। अरे यार तब तो छोटी थी, उसे क्या पता कि अबे यार अब क्या बोले, फिर पता थोड़ी होता है ये सब का बच्चे को। तो बच्चे को ये तो पता है, इतना तो पता होता है छिछी है, छिछी तो पता होती है, छिछी छिछी कौन बोल, करता है? उस टाइम में ना बच्चे 4 साल तक छिछी बोलते थे, मतलब 4 साल की उम्र में छिछी बोलने की कोशिश करते थे। आज के बच्चे की तरह नहीं। Double dated 2 guys at a time. Worst mistake of my life. My friend made me do it, bitch. तो आपने ऐसे दोस्त बनाई क्यों? और अगर कैसे? आपको समझ नहीं आ रहा था कि वो अगर आपको बोल रही है कि तू 2 बंदे एक साथ डेट कर, तब आपको समझ नहीं आ रहा था? मुझे इससे ये समझ आ रहा है कि आज हम दोनों कितनी जजी हैं। हम लिटरली ऐसे बोल रहे थे, आपने ऐसा करा? I cut one girl's hair just because she drank water from my bottle without my permission. वो भी मुंह लगा के। बहुत सही अच्छी करा, चीज चोर करी। नहीं का। एक बारी मैंने अपने स्कूल में एक लड़की के बाल फाड़ के अपने कोट में रख लिए क्योंकि उसने कुछ मेरी मम्मी को बदतमीजी बोलता, तेरी माँ तो ऐसी है, ठीक है। मतलब होता था बचपन में स्कूल में ना, मतलब गर्ल्स स्कूल में स्पेशली लड़ाइयाँ बहुत होती थी। तो मैंने हमेशा देखा था लड़कियां पिट रही है, एक दूसरे से छित रही हैं, और उसके बाद मतलब इट वाज वेरी कैजुअल कि अगर 2 लड़कियां वहां पिट रही है तो उसके बाद हम बस ऐसे देख रहे होते थे, हम उन्हें छुड़ाने के लिए भी नहीं जाते थे। और लड़कियों की लड़ाई ऐसी होती थी बाल फाड़ने वाली। तो जब मेरी लड़ाई हुई थी, उसने मेरी मम्मी को कुछ बोला था, तो लिटरली उस लड़की के बाल यहाँ और मैं ऐसे खींच रही हूँ उसको और उसके बाद आई है, तो मेरे हाथ में जो बाल थे मैंने अपने कोट के जेब में भर लिया और उसके बाद इतने बाल फाड़ दिए थे इतने तो फाड़ दिए थे, तेरी कसम वो गंजी हो गई थी यहाँ से। तो यार उसने मेरी मम्मी के लिए बहुत गंदा बोला था, कुछ मुझे ये याद नहीं, लेकिन उसने बहुत गंदा बोला था। और इसने तो और भी गंदा काम करा, उसके मुंह लगा के बॉटल पी ली, वो भी बिना परमिशन के। यार ये तो नॉर्मल है क्या? नहीं चल, तुझे प्यास लग रही थी, तू पानी पी ली थी, तूने उसकी बॉटल में मुंह क्यों लगाया? यार तो बॉटल के लिए उसने उसके बाल काट दिए। ओके, उसके बाद एक लड़की ने बोला आई किस्ड वन गर्ल एंड आफ्टर दैट आई वाज इन अ रिलेशनशिप विद अ बॉय बट ही डिड नॉट नो दैट आई किस्ड अ गर्ल। नो कमेंट्स। सही जा रहे हो। बहुत आगे जा रहे हो, फ्रेश करके बहुत सही जाके पीटी कर रहे हो अपनी। गुड। नेक्स्ट बोला है आई पुट अगरबत्ती की एशेज एज चाय का मसाला इन माई बुआज चाय। ला 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 ला। देखो होता है किन्नी किन्नी की बुआई नहीं अच्छी होती, टचवुड हमारी बहुत अच्छी है, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें नहीं पसंद तो तुम सिंपली किसी को अपने घर मत बुलाओ या उनके घर मत जाओ, बट वो तुम्हारे घर आ रहे तो तुम उनकी चाय में अगरबत्ती की एशेज डाल दो। टचवुड की है मैंने भी देख लेना। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट बुआ बट इट्स अबाउट एवरी पर्सन। तुम किसी को नहीं डिसलाइक करते हो, तुम मत बुलाओ तो अपने उसको घर बुला के उसकी बेइज्जती करके और उसकी चाय में राख कौन डालता है, वो भी अगरबत्ती की। भाई दिस इज नॉट सेफ। अगर उनको कुछ हो जाता तो वो नाम तुम्हारे ऊपर आता। भाई वेरी रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए था। और लास्ट में वो बोल रहा है आई ड्रैंक पेट्रोल व्हेन आई वाज 5 years old। पेट्रोल सूंघने तक मैं समझती हूँ, वो हमें भी अच्छा लगता है। पेट्रोलियंस पेट्रोलिंग्स हैं हम दोनों। पेट्रोलियंस ठीक है, पेट्रोल मतलब पेट्रोल की खुशबू एकदम
आई लाइक द खुशबू, मुझे से डोपामिन रिलीज मिलता है. Yes, that's what I was wanted to say. Linking it is not good क्योंकि तुम्हारा पेट का आंधड़ी वांधड़ी उससे फूक भी सकती है. कितनी अच्छी बात. मुझे लग रहा है ये तो, मुझे लग रहा है मैं डॉक्टर बन सकती और हूँ. एक सेकंड, तुम जिंदा हो अभी तक? आर यू श्योर? ये आपकी ये कमेंट जो किया है ये आपकी किसी भाई ने या किसी ने किया, आपने उनको बताया था कि कर देना. क्योंकि यार पेट्रोल पीने के बाद आई डोंट थिंक कोई बंदा ऐसे. ये खुद को ही दिखा रही है. अरे भाई फिनाइल पीने के बाद भी बचे हैं लोग. है? देखो ऐसे नशे तो मतलब नशे ऐसे वाले नशे नहीं कि ठीक है, बट मुझे भी पसंद है कॉफी की खुशबू, मिट्टी की खुशबू, नेल पेंट की खुशबू, पेट्रोल की खुशबू एंड गुनगुन की हल्की सी जूते की भी, जो नया एकदम जूता नहीं होता, मीशो का जूता, वो जो स्कूल के बाटा वाले शूज होते थे. तो बचपन में एक बार मेरी मम्मी को भी सुना, मेरी मम्मा इसकी खुशबू आपको अच्छी लग रही है, फिर मैं उसी से पिट गई थोड़ी देर के बाद. सही हुआ. वेरी गुड मम्मा, आई लव यू. अभी सो जाऊंगी. यार अगर मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर इस पूरी वीडियो में तुम्हें ये लगा यशस्वी कहीं वाली साउंड कर रहा है, आई एम सो सॉरी बिकॉज इट वाज जस्ट फॉर फन. ठीक है, क्योंकि हम देखो ऑनेस्टली कोई भी नहीं होते, किसी ने क्या किया है किसी ने क्या नहीं दीदी, किया, मेरी किसी की video लाइफ में बोलो. क्या है यार, एक बार मुझे बोलने दे. किसी की लाइफ में क्या हुआ है वो बोलने वाले, जस्ट अ नॉर्मल ओपिनियन. इफ यू डोंट लाइक इट वी माइट बी आल्सो रॉन्ग. ठीक है, तो वी प्लीज करेक्ट अस और वी आर ओपन फॉर द वी आर ओपन फॉर द सजेशंस जो आप दोगे. हो सकता है हम भी गलत हो. ये हम लोग, मैं स्पेशली अपनी लाइफ में ये सारी चीजें करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं, ये नहीं हुआ. एंड मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, इस वीडियो में हमने जो भी बोला है वो सिर्फ हमारे पर्सनल ओपिनियंस है कि व्हाट वी फील ऑन दीज टॉपिक्स एंड व्हाट वाज आवर रिएक्शन. हो सकता है आप लोगों के ओपिनियंस कंप्लीटली डिफरेंट हो, एंड क्योंकि दैट्स सबकी कंप्लीटली फाइन. सिचुएशन अलग एंड वो होती मैं है. ये नहीं बोलूंगी तुम सही हो हम गलत है, हम सही है तुम हाँ, गलत हो. हर किसी के अपने ओपिनियंस होते हैं हर चीज को लेके, एंड आई फील उसके बेसिस पे किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत गलत है. Correct. ये वीडियो और सिर्फ मुझे फन ये पर्पस के चीज लिए समझ थी. आई इन सारे मैसेजेस के बाद कि जिन लोगों ने भी वो मैसेजेस लिखे हैं, मोस्टली उनमें से ये है कि उन्होंने ये लिखा है कि हमें रिग्रेट है, Regret है. का मतलब हमने कोई एक ऐसी चीज करी है जिसका हमें रिग्रेट है. तुम्हें ऑब्वियसली पता है कि क्या चीज सही है तुम्हारे लिए, क्या चीज नहीं है. और हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है. यू ऑब्वियसली कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू, एंड दिस वीडियो वाज जस्ट फॉर फन पर्पस. आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. So yeah guys, that's it for the video. I hope you enjoyed watching this one. We'll see you next time. Bye.